यूपी के जनपद बुलंदशहर में कस्बा शिकारपुर में बिजली विभाग का हाइडल कॉलोनी है, जहां पर 4 परिवार बिजली विभाग की जर्जर बिल्डिंग में रहने को मजबूर हैं। जबकि कुछ दिन पूर्व जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान का लेंटर गिरने से कई लोगों की जानें गई थीं और उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जर्जर बिल्डिंगों को नोटिस चस्पा करके खाली करा दिया जाए, लेकिन जनपद बुलंदशहर में सरकार के आदेशों का कोई फायदा नहीं दिखा। और आज जब पवन कमल न्यूज की टीम ग्राउंड लेवल पर पहुंची तो बुलंदशहर के कस्बा शिकारपुर में बनी बिजली विभाग की हाइडल कॉलोनी की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की और यह तस्वीर हैरान कर देने वाली है। सभी मकानों की बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हालत में खड़ी है, जबकि बिल्डिंग में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग रह रहे हैं। सर, इसमें रहना मेरी मजबूरी है जी। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं कहीं चल फिर नहीं सकता, पूरी तरह विकलांग हूँ साहब। और विभाग ने मुझे कोई भी सहायता अभी तक नहीं दे पाए हैं विभाग। जब पवन कमल लाइव न्यूज की टीम ने जर्जर बिल्डिंग में रह रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों के परिवारों से बात की तो बिजली विभाग के कर्मचारी अपना दर्द सुनाने लगे और बताया कि हम लोगों ने कई बार अपने अधिकारियों से शिकायतें की हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। हम लोग मजबूरी में इन टूटी हुई बिल्डिंगों में रह रहे हैं जो कभी भी गिर सकती हैं और हम रात को जब सोते हैं तो हमको दहशत यही लगती है कि कहीं बिल्डिंग हमारे ऊपर न गिर जाए। एक परिवार के व्यक्ति ने बताया कि बिजली विभाग में संविदा कर्मी हूं और 20 महीने पहले लाइन सही करने के लिए खंबे पर चढ़ा था और अचानक लाइन में करंट आ गया, जहां पर मुझे झटका लगा और मैं खंबे से नीचे गिर पड़ा, जिससे मेरी दोनों टांगें बेकार हो गईं। उस वक्त बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया कि आपका इलाज भी कराया जाएगा और बिजली विभाग की तरफ से आर्थिक मदद भी कराई जाएगी। और बिजली विभाग के किसी अधिकारी ने उस पीड़ित परिवार के लोगों से कोई मुलाकात ही नहीं की और न ही कोई आर्थिक मदद की। आज पीड़ित परिवार मजदूरी करके अपना पेट पालने को मजबूर है। जी, हमारी रहनी तो एक मजबूरी है, इसमें हमें तो ये रहने को कोई जगह भी नहीं है, इसलिए रहना पड़ रहा है। आखिर क्या प्रॉब्लम ये है कि मेरे पति प्राइवेट समुदाय पे नौकरी करते थे, उनके खंबे से हवाई करंट आया या पता नहीं किसी ने लगाई, कुछ भी है, उससे इन्हें चोट लगी, 11,000 से टच हो गए। बिजली विभाग की तरफ से आपके लिए कुछ आर्थिक मदद दी गई है? जी नहीं, कुछ भी नहीं। जो जिस तरह से आप ये टूटी बिल्डिंग में रह रहे हैं जी, तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कभी आपने बिल्डिंग की अपने बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे कभी शिकायतें की है? शिकायत की है, लेकिन वो किसी भी मामले में बात करते ही नहीं है। पीड़ित की पत्नी से जानकारी ली तो उसने बताया कि हम मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं और हमारे पति के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, उसके बाद भी हम लोगों की कोई मदद नहीं की है। वहीं घनी आबादी के क्षेत्र में बना हुआ बिजली घर चारों तरफ से खुला पड़ा है, जबकि उसकी बाउंड्री वाल भी नहीं हो रही है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? जहां घनी आबादी होने के बावजूद भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। जर्जर बिल्डिंग में जो परिवार रह रहे हैं, अगर उनके ऊपर घरों की छतें गिर जाती हैं तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि जहां सरकार भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती हो, लेकिन सरकार के नुमाइंदे सरकार के आदेशों को पलीता लगाते साफ दिखाई दे रहे हैं। जहां सरकार ने सरकारी जर्जर बिल्डिंगों को खाली कराने का ऐलान कर दिया है। बुलंदशहर में बिजली विभाग की आंखों पर पूरी तरीके से पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है, जबकि हर बिजली विभाग पर फायर के इंतजाम भी रहते हैं, लेकिन घनी आबादी वाले कस्बे शिकारपुर के बिजली घर पर कोई भी आग बुझाने का सामान उपलब्ध नहीं है। आखिर अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या बिजली विभाग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का इंतजार कर रहा है? अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तब उसके बाद अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं। यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जबकि गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए दर्दनाक हादसे से लोगों को सबक लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सरकारी विभागों में लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पुरानी जर्जर को हो रहे हैं और गिरने को तैयार हैं। काफी हमने कही है अधिकारियों से, कोई नहीं सुनने को तैयार है। अधिकारियों लोगों से क्या आश्वासन मिलता है आप लोगों को? भाई ये देख के नहीं चले जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता। नहीं, जिस तरह से गाजियाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जी, यहाँ पे भी वे टूटे हुए हैं, देखो अंदर जाके कितने टूटे हुए हैं, छत सब बेकार हो रही है, दीवार हैं सब बेकार हो रही है और हम मजबूरी में रह रहे हैं।